चलो आज अपन चालू करेंगे क्या, सॉर्टिंग, है ना। सॉर्टिंग क्या होती है? अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ एरे और एनी डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब लिंक लिस्ट या फिर स्टैक क्यू। वैसे तो स्टैक क्यूज में सॉर्टिंग होती नहीं है ना, लेकिन मान लो लिंक लिस्ट में सॉर्टिंग करनी है अपने को। और किसी भी डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा रखने के अलग अलग जितने भी तरीके होते हैं उनको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? एरे की बात करेंगे। सॉर्टिंग भी किस में करेंगे? एरे में करेंगे। चलो ठीक है। सॉर्टिंग मतलब क्या? प्रोसेस बाय विच वी कैन अरेंज एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यह मेरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग लिखो। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन arrange elements of any data structure in ascending order or descending order, ठीक है। अब देखो सॉर्टिंग अपन डिस्कस कर रहे होंगे पहले पहले सिलेक्शन बबल, है ना। इंसर्शन मर्ज और क्विक, ठीक है। ये कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स अपन डिस्कस कर रहे होंगे। अपन पहले 1 2 3 ये तीनों डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं अब क्लास चालू कर दी, स्टूडेंट आ गया, मैं आता हूँ। हाँ चलते। चलो पहले सिलेक्शन बबल और इंसर्शन, है ना। उसके बाद यहाँ पे अपन इंसर्शन करने के बाद अपन डिस्कस करेंगे रिकर्शन। क्या? रिकर्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, क्योंकि ये दोनों एल्गोरिदम किस पे वर्क करती है? रिकर्शन पे। और फिर ये सब करने के बाद अपन क्या पढ़ रहेंगे? टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इतना वर्कफ्लो आने वाली क्लासेस का रहने वाला है। आज अपन सिंपली करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। सिलेक्शन सॉर्ट। चलो सॉर्टिंग में पहला टेक्निक डाल लो, सिलेक्शन सॉर्ट। पहला टेक्निक सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। अब देखना, समझो क्या करूंगा मैं। नाम क्या है बेटा? नाम सिलेक्शन सॉर्ट। मैं क्या करूंगा, एरे है मेरा, मैंने ये एक एरे बना दिया। इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4, ठीक है। इसमें मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेता हूँ? 40 50 10 30 20। बताओ सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है? अनसॉर्टेड है ना। मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम ये बोलता है कि एक बनाओ आई को प्लेस होल्डर। क्या बनाओ? आई को बनाओ प्लेस होल्डर, और फिर ट्रैवल करो बचे हुए एरे में। क्या? कहाँ ट्रैवल करो? बचे हुए एरे में। बचा हुआ एरे क्या? दिस वन, ठीक है। ये हो गया बचा हुआ एरे। अब
मैं बचे हुए एरे में ट्रैवल करूंगा और सिलेक्ट करके रहूंगा सबसे छोटा एलिमेंट, सिलेक्ट करके रहूंगा सबसे छोटा एलिमेंट, है ना। तो इसमें से मैंने सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा रहेगा 10, तो उसको आई पे बिठा दूंगा, फिर आई बढ़ेगा नेक्स्ट, फिर वापस बचे हुए एरे में ट्रैवल करूंगा, फिर जो भी छोटा एलिमेंट होगा, तो छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको प्लेस होल्डर पे बिठा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो सिलेक्शन सॉर्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन विच, सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन विच we will select smallest element inside an array, inside an data structure, array की जगह लिखना inside a data structure, and pull it to the first position, pull it to the first position, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने 3 सॉर्ट बताया, उसके बाद रिकर्शन बताया। 3 सॉर्ट कौन से, सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन, है ना। तो इनमें मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ, नेस्टेड लूप्स की, है ना। इनमें मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ, नेस्टेड लूप्स की। और नेस्टेड लूप में क्या होता है, आई और जे, आई बाहर वाला लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0 जितना भी चलाना है, और उसके अंदर कौन सा लूप, जे वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये आई है, ये जे है, ये आई क्या है, इनर लूप, सॉरी आई क्या है, आउटर लूप, और जे क्या है, इनर लूप, है ना। आई क्या है, आउटर लूप, और जे क्या है, इनर लूप, ठीक है। अब ये आई किसको कंट्रोल कर रहा है, ये लिख लेना आई, चलो ये अभी रहने दो, आई आउटर लूप, जे इनर लूप, है ना। आई पता है किसको कंट्रोल करेगा, आई है प्लेस होल्डर, है ना, आई है प्लेस होल्डर, ये प्लेस को कंट्रोल करेगा, तुम सिलेक्ट करके लाओगे, है ना, और आई की प्लेस पर बिठा दोगे, फिर आई प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ पे जब 10 आया, आई प्लस प्लस होके कहाँ आ गया, 1 पे, है ना। फिर बचे हुए एरे में ट्रेवल करेंगे, बचे हुए एरे में ट्रेवल करेंगे, वहाँ से सबसे छोटा एलिमेंट लाएंगे, क्योंकि देखो सबसे छोटा एलिमेंट तो 10 पे बैठ गया, फिर बचे हुए एरे में सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, 20, तो 20 ऑब्वियसली 10 से तो बड़ा ही होगा, समझ रहे हो ना। तो एल्गोरिदम यही है कि मेरे को सबसे छोटा एलिमेंट लाना है और हर बार प्लेस होल्डर को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। तो आई इज अ प्लेस होल्डर, ठीक है, और जे क्या है, जे ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल इन रिमेनिंग एरे, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो अब अपन डिसाइड करते हैं आई की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और डिसाइड करते हैं जे की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई क्या है, प्लेस होल्डर, और जे क्या है, ट्रैवल कर रहा है बचे हुए एरे में, समझ में आ रहा है ना। चलो अब आई की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी बेटा, 0। देखो आई और जे बेटा फॉर लूप में लगेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू जे, और फॉर लूप किसको कंट्रोल कर रहा है, एरे के इंडेक्स को, है ना। तो आई में भी क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे, जे में भी क्या होगी, इंडेक्स वैल्यूज ऑफ एरे। तो आई की इनिशियल पोजीशन क्या होगी, 0, क्योंकि 0 वाले इंडेक्स पे सबसे पहला एलिमेंट बिठाएगा ना वो, तो आई की इनिशियल वैल्यू कितनी, 0,
अब ये समझने वाली बात है कि आई कहाँ तक जाएगा। नहीं, आई जाएगा 0 से एरे डॉट लेंथ -1 तक। सॉरी, आई 0 से कहाँ तक जाएगा, लेस देन ARR लेंथ -1 तक। देखो ARR लेंथ क्या है 4, तो आई क्या 4 तक जाएगा? क्यों? क्योंकि आई तो प्लेस होल्डर है ना। मान लो आई अगर यहाँ आ गया तो एरे बचा हुआ आई क्या है, प्लेस होल्डर है ना, और जे क्या है, बचे हुए एरे में ट्रेवल कर रहा है। अगर आई यहाँ तक आ गया तो एरे बचेगा ही नहीं ना आगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो एरे जब आगे बचा ही नहीं तो सिलेक्ट कहाँ से करके लाएगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरे आई को 0 से लेस देन ARR डॉट लेंथ तक चला दे। मतलब ARR डॉट लेंथ यहाँ पे कितनी है, 5 -1 कितना हो गया, 4। आई को 0 से लेके 3 तक चलाए, लेस देन 4 मतलब 3 तक। एक पैरे रुक जाएगा। हाँ, एक पैरे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आई यहाँ पर है, अगर यहाँ पे छोटा एलिमेंट हुआ स्वैप हो जाएगा, और कभी भी एक एलिमेंट बचा तो उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ लो, क्योंकि एक एलिमेंट से तो क्या बड़ा क्या छोटा, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। अगर स्वैप होगा तो ठीक, और अगर नहीं होगा तो इतने में ही सॉर्ट हो जाएगा। समझ लो, तो वो कहाँ तक जाएगा, लेस देन ARR डॉट लेंथ -1 मतलब 3 तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आई क्या है, प्लेस होल्डर है ना, और वो किस पे रिस्पॉन्सिबल है कि बचे हुए एरे में छोटी वैल्यू लाओ और मेरे पे बिठा दो। अगर यहाँ तक गया तो बचा एरे ही बचेगा नहीं ट्रैवल करने के लिए, और छोटी वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये समझ में आया? 0 से कहाँ तक जाएगा, ARR लेंथ -1 तक। अरे सुन, अभी अपन जे की बात करते हैं। अब मेरे को बता, जे कहाँ से चालू होगा? जे 1 से। अगर आई की वैल्यू 2 रही तो भी 1 से चालू होगा, आई की वैल्यू 3 रही तब भी 1 से चालू होगा। मेरे को तो बचे हुए एरे में ट्रैवल करना है ना, तो जे की मैं वैल्यू लगा दूं i+1। अगर आई की वैल्यू 0 है ना, तो i+1 कितना हो गया, 1। तो 1 से 4 तक गया। आई की वैल्यू अगर 1 है तो i+1 क्या हो गया, 2 से लेके 4 तक गया। आई की वैल्यू अगर 3 है तो जे की वैल्यू क्या, 4। ठीक है, तो जे कहां तक जाएगा, जे अब पूरा एरे ट्रेवल करेगा। तो लेस देन ARR डॉट लेंथ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये i+1 से कहां तक जाएगा, ARR डॉट लेंथ क्या है, 5। तो लेस देन 5 मतलब i+1 से 4 तक चलेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये लिख लो, आई की स्टार्टिंग वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, और जे की भी स्टार्टिंग वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू। फिर अपन बिना किसी देर के कोड करेंगे। पानी पिला दो यार। क्या? ये समझ में आया पक्का अच्छे से? तो आई कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 3 तक। लेस देन 4 मतलब 3। 0 से क्यों, क्योंकि यही स्टार्टिंग वाला प्लेस होल्डर है, और 3 तक क्यों, क्योंकि यहाँ तक गया तो एरे बचेगा ही नहीं ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, जे कहाँ से कहाँ तक गया, जे i+1 से गया। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया प्लेस होल्डर, इसको बचे हुए एरे में ट्रैवल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कंडीशन। क्या बोल रहा हूं, कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगी कि अगर ARR ऑफ आई मतलब प्लेस होल्डर वाली वैल्यू बड़ी है
ए आर आर ऑफ जे से बचे हुए एरे एरे के एलिमेंट। अगर ये वाली वैल्यू बचे हुए एरे के एलिमेंट से बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूंगा और स्वैप वाला कोड लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू तो मैं कर दूंगा स्वैप। बस ये है पूरा समावेश किसका बेटा, सिलेक्शन सॉर्ट का। ये है पूरी कहानी सिलेक्शन सॉर्ट की। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो कोड करें। बेटा आप तो जा रहे थे ना? कल जाएगी क्या? फिर कितनी तारीख को आएगी? कल जाएगी मतलब 20 तारीख को जाएगी। 25 को निकलोगी मतलब 26 से। तो जब तक सॉर्टिंग पूरा हो जाएगा रिकर्शन भी हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और जैसे ही ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खत्म, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिंक लिस्ट। ठीक है, बेटा वो अभी लग रहा है क्योंकि अपने को जावा आने लगी है ना? हाँ तो अरे देखो किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, मेन क्या है अपने को चीज़ें याद रहने की है, समझ लो। हाँ हाँ, अरे लिंक लिस्ट तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं तेरे को सही बताऊँ, जब तू तेरे को मज़ा आ जाएगा लिंक लिस्ट पढ़ के। डीएसए का अरे उसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया यार, बहुत अच्छा टॉपिक है यार। रिकर्शन यूजिंग एरे, क्या बोलते हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ना। उस वो वाले टॉपिक के बाद अपन डीएसए ख़त्म कर देंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। चलो इसका कोड करें। चलो तो इसको कोड करते हैं अपन, ये मिटा दूँ, यहाँ से चालू करते हैं। क्लास क्या, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक void main string args। चलो इसको मिटा दूं, लिख लिया ना? यही पूरा जिस्ट है किसका, सिलेक्शन सॉर्ट का। मिटा दूं ना? चलो एरे इनिशियलाइज कर दे, है ना? उसी में तो वो करेंगे। चलो इंट ARR, क्या बोल रही है मेरे एरे, इंट ARR 40 50 10 30 20 है कंसॉर्टेड एरे, ठीक है। चलो उसके बाद एक बार मैं क्या करता हूँ, इधर मैं बना देता हूँ system.out.println array before sort
ठीक है, और लगा दूंगा एक बार फॉर लूप, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आर आर ऑफ आई प्लस \t। चलो ये वाला कोड, ये फॉर लूप किसका है? एरे प्रिंटिंग का है ना। कब से यही कर रही है, मेरे को वापस बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, है ना। इससे क्या होगा, एरे प्रिंट हो जाएगा। और कैसा एरे प्रिंट होगा? जो अपन ने इनिशियलाइज करा, तो एरे बिफोर सॉर्टिंग, और यहाँ पे पूरा एरे प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत? चलो फिर मैं क्या बना रहा हूँ, अब यहाँ पे करेंगे अपन सॉर्टिंग। अब अपन करेंगे क्या? सॉर्टिंग। पहले देख ले बेटा, इंट टेम्प बनाया मैंने स्वैपिंग करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर इंट आई को चलाया 0 से, आई को कहाँ तक चलाया बेटा? ए आर आर डॉट लेंथ -1। बहुत बढ़िया, लिखवाया था अभी आई की स्टार्टिंग वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, समझ रहे हो? चलो फिर इसके अंदर एक और फॉर लूप, कौन सा वाला? जे वाला, इंट जे इक्वल टू 0, नहीं, जे कहाँ से चालू हो रहा था? आई प्लस 1 से। जे कहाँ तक जा रहा था बेटा? एरे डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, अरे यस और नो? कंडीशन क्या थी? इफ ए आर आर ऑफ आई बड़ा हो गया ए आर आर ऑफ जे के, तब मैं क्या करूँगा? स्वैपिंग, स्वैप कर दूंगा। स्वैपिंग में क्या करूँगा? टेम्प में डाल दूंगा ए आर आर ऑफ आई। बेटा ये भी कोड नहीं समझाऊंगा मैं, अरे ये स्वैपिंग की 3 लाइन नहीं समझाऊंगा यार, घबराओ मत। बेटा नहीं आती हो ना तो क्लास के बाहर चले जाओ। चलो ये हो गई, पता है स्वैपिंग, स्वैपिंग हो गई है ना। अभी ड्राई रन करेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इधर स्वैपिंग हो गई, मैं क्या लिख रहा हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन \n एरे आफ्टर सॉर्ट, ठीक है। क्या करो क्या करो क्या करो, वापस से एक लूप चला गया, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए आर आर ऑफ आई \t। अरे ऐसा नो, है ना। और पूरा कोड ही खत्म। ठीक है, करें इसको ड्राई रन। ड्राई रन करने के लिए मैं ले लेता हूँ रेड पेन, ठीक है। ब्लैक भी ले लेता हूँ, ब्लैक में क्या बिगाड़ा है। चलो सबसे पहले ये एरे इनिशियलाइज हुआ, है ना। एरे इनिशियलाइज हुआ, ब्लॉक्स बने, ब्लॉक्स में एलिमेंट आया 40, 50, 10, 30, 20, ठीक है। फिर उसमें इंडेक्सिंग आई 1 2 3 4, 0 1 2 3 4,
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं अपन आउटपुट। आउटपुट में वो क्या बोलेगा? एरे बिफोर सॉर्ट। ठीक है, ये एरे को प्रिंट कर देगा बिफोर सॉर्टिंग जैसा भी एरे था। ये क्या है बेटा? एरे को प्रिंटिंग करने का कोड। ये बताऊं क्या? नहीं, बच गई क्या? हाँ 40 50, हाँ 10 30 20। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? चलो ठीक है। फिर क्या बना? एक टेम्प वेरिएबल बना। ये टेम्प क्यों आएगा? स्वैप करने के लिए। और स्वैपिंग की कंडीशन क्या है बेटा? स्वैपिंग की एकमात्र कंडीशन है अगर ARR ऑफ आई बड़ा हुआ ARR ऑफ जे के, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ ये स्वैप। ठीक है, स्वैपिंग की कंडीशन है बेटा, मैं नहीं बता रहा वो, है ना। चलो, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी? 0, है ना। जे की इनिशियल वैल्यू कितनी? i+1। तो 0+1 कितना हो गया? 1। ठीक है, अब देखो ये पूरा फॉर लूप है, इनर फॉर लूप। जब तक ये पूरा नहीं चलेगा, पूरा कंप्लीट, जब तक आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, आई जे की वैल्यू क्या? i+1 मतलब 1, है ना। अब मुझे बताओ, क्या ARR ऑफ आई ARR ऑफ जे से बड़ा है? ARR, वापिस से बोलो, वापिस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ARR ऑफ आई मतलब 40, ARR ऑफ जे मतलब क्या? 50। क्या 40 50 से बड़ा है? नहीं। तो स्वैपिंग होगी क्या? नहीं। अगर स्वैप नहीं हुई, जे की वैल्यू बढ़ गई बेटा, बस इतना ही है जे का लूप, है ना। अगर स्वैपिंग नहीं हुई तो क्या जे की वैल्यू बढ़ेगी? जे की वैल्यू बढ़ेगी तो जे हो जाएगा 2। ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या ARR ऑफ आई बड़ा है ARR ऑफ जे से? बड़ा है, पक्का? स्वैप कर दूं? कर दूं? चलो कर देते हैं। तो स्वैपिंग से क्या हुआ? ARR ऑफ आई में क्या था? 40, और ARR ऑफ जे में क्या था? 10। तो 10 40 से स्वैप हो गया। कोई दिक्कत हुई क्या? पक्का समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, वापिस से जे की वैल्यू बढ़ी, जे की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब मेरे को बताओ, क्या ARR ऑफ आई ARR ऑफ जे से बड़ा है? नहीं। तो जे की स्वैपिंग होगी क्या? नहीं। वापिस से जे की वैल्यू बढ़ गई, जे की वैल्यू क्या है? 4 लेस देन ARR डॉट लेंथ है, कंडीशन ट्रू। चलो, क्या ARR ऑफ आई की वैल्यू ARR ऑफ जे से बड़ी है? नहीं। स्वैपिंग होगी क्या? नहीं। जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, लूप खत्म, जे वाला लूप खत्म, जे वाला लूप खत्म, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो, जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ी, क्या सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ गया? आ गया। तो आई की वैल्यू बढ़ी, जे की वैल्यू क्या है? i+1। जे की वैल्यू क्या है? i+1। तो जे कहां से चालू हुआ? ठीक है, क्या मेरे को बताओ, ARR ऑफ आई ARR ऑफ जे से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो स्वैपिंग कर दूं, स्वैपिंग से क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो, फिर जे का लूप खत्म, जे की वैल्यू बढ़ी, क्या हो गई? 3। क्या ARR ऑफ आई ARR ऑफ जे से बड़ा है? कंडीशन ट्रू, स्वैप कर दूं? कर दो। अरे कर दो, हो गया स्वैप। चलो, फिर स्वैप हुआ, जे का लूप खत्म, जे की वैल्यू बढ़ी 4। क्या ARR ऑफ आई ARR ऑफ जे से बड़ा है? बड़ा है, स्वैप कर दूं? ठीक है, जे का लूप खत्म, जे का लूप खत्म, आई की वैल्यू बढ़ेगी,
और जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ी, क्या आई जो प्लेस होल्डर था वहां सबसे छोटा एलिमेंट आ गया, है ना। चलो वापस से आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2, मतलब वो प्लेस होल्ड किसकी कर रहा है 2 की, है ना। जे की वैल्यू i+1 मतलब क्या 3। क्या ARR ऑफ आई, ARR ऑफ जे से बड़ा है, स्वैप कर दूं, स्वैपिंग में क्या होगा 40 और 50, ठीक है। जे की वैल्यू बढ़ेगी, क्या ARR ऑफ आई, ARR ऑफ जे से बड़ा है, हाँ स्वैप कर दूं 30 और ये हो गया 40। जे की वैल्यू खत्म, आई बढ़ेगा 3 पे। चलो आई की वैल्यू 3, ARR डॉट लेंथ -1 मतलब 5 -1 4, क्या 3 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू अभी भी है ना। जे की वैल्यू क्या है 4, ARR डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू, है ना। अंदर आए लूप के क्या ARR 5, ARR जे से बड़ा है, स्वैप कर दूं 40 स्वैप हो गया 50 से। चलो आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू 4 हुई, 4 इज नॉट लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, ये लूप के बाहर आ गए अपन। लूप के बाहर क्या प्रिंट कर रहा है वो, लाइन चेंज करके एरे आफ्टर सॉर्ट, ठीक है। एरे आफ्टर सॉर्ट क्या हो गया, एरे, और एरे को प्रिंट करवा दूं, एरे प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा वो 10 20 30 40 50, हो गई सॉर्टिंग, 10 20 30 40 50 हो गई सॉर्टिंग, नहीं हो गई सिलेक्शन सॉर्टिंग, ठीक है। समझ में आया कोड अच्छे से, चलो बढ़िया। अब मेरे को आप ये बात बताओ, सॉर्टिंग समझ में आई, यही मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो मैं क्या चेंज करता, इस कोड में क्या चेंज करता, डिसेंड, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है ना, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये यहाँ पे चेंज होता बस, हाँ बस ये तुम कर देते ना, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, सॉरी लेस देन लगा देते, है ना, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता, ठीक है। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट, समझ में आया, कोई डाउट है, पक्का। कल अपन क्या करेंगे, बबल सॉर्ट।